3 अप्रैल आज के दिन हमारी वरिष्ठ समाजवादी नेता या यूँ कहें पहली प्रथम महिला जो कि संसदीय राजनीति में भाग ली, स्वाधीनता आंदोलन में उसका अप्रतिम योगदान रहा है, समाजवादी आंदोलन में उनका योगदान रहा है। उन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठतम समाजवादी नेता, वरिष्ठतम समाज वैज्ञानिक प्रोफेसर आनंद कुमार जी। प्रोफेसर आनंद कुमार जी, आज हम कमला देवी चट्टोपाध्याय जी को याद करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। हमारे लिए गौरव और गरिमा की बात है कि इतने दिनों के बाद भी आज भी हमारे बीच में कमला देवी चट्टोपाध्याय वैसे ही जीवंत बनी हुई हैं, उनकी वैसे ही प्रासंगिकता बनी हुई है या कुछ उससे ज़्यादा जब वो थी हमारे बीच में या उनके स्वाधीनता आंदोलन के साथ में। आप ऐसी हालत में आज के दिन इनको कैसे याद करेंगे? प्रोफेसर आनंद कुमार। कमला देवी चट्टोपाध्याय जी जी सर। कमला देवी चट्टोपाध्याय जी का जन्म मद्रास में हुआ था 3 अप्रैल 1903 को और हमारे बीच से वो गई 29 अक्टूबर 1988 को। इस बीच इतने लंबे अंतराल में उनका पूरा का पूरा जीवन समाजवादी आदर्शों, समाजवादी मूल्यों और समाजवादी जीवन मूल्यों के प्रति इतना आग्रहित था कि आज भी हम सारे लोग उन्हें याद करते हैं, उनके जीवन मूल्य को याद करते हैं, उनके दर्शन को याद करते हैं, उनके साथ बिताए हुए एक शिक्षण को याद करते हैं, उनके संघर्षों को याद करते हैं। और उन्हीं संघर्षों की कड़ी है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय को समाजवादी आंदोलन जब याद किया जाएगा, जब उनकी इसको हम याद करेंगे, इसमें हमें कमला देवी चट्टोपाध्याय की याद आती है। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय समाजवादी आंदोलन के साथ साथ उनका भारतीय हैंडीक्राफ्ट में, हैंडलूम में और इंडियन थिएटर के प्रति उनकी अप्रतिम उनका लगाव था। और वह आदमी ही क्या जिसका कला और संस्कृति से लगाव न हो। आज हम हिंदी रंगमंच दिवस भी मना रहे हैं और ऐसी हालत में कमला देवी चट्टोपाध्याय को याद करना हमारे लिए गर्व और गरिमा की बात है। जी प्रोफेसर आनंद कुमार जी। जी प्रोफेसर आनंद कुमार जी। जी जी सर, आप अपनी बात रखते हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार जी। जी हाँ, बताइए। बोले अपनी बात। कमला देवी चट्टोपाध्याय जी को आप कैसे याद करेंगे? मैं बहुत सम्मान से धन्यवाद देता हूँ कि एक राष्ट्रभक्त और राष्ट्र निर्माता नायिका कमला देवी चट्टोपाध्याय को आपने आज याद करने का काम किया है। आज से 121 साल पहले आंध्र प्रदेश के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मी कमला देवी चट्टोपाध्याय का देश के सामने परिचय 1930 के नमक सत्याग्रह आंदोलन में हुआ, जब उन्होंने गांधी जी से इस बात पर विरोध जाहिर किया कि नमक सत्याग्रह में स्त्रियों को अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। और फिर गांधी जी से बहस करके उन्होंने गांधी जी के साथ के लिए तैयार किया कि महिलाओं की भी हिस्सेदारी होगी राष्ट्रीय आंदोलन में। और गांधी जी ने जिन 7 महिलाओं को इस आंदोलन की अगुवाई के लिए चुना, उसमें सरोजिनी नायडू के साथ ही कमला देवी चट्टोपाध्याय जी थी। आज जैसा आपने सवाल उठाया, कमला देवी चट्टोपाध्याय की 4 प्रसंगों में उपयोगिता है, भूमिका है, प्रासंगिकता है। पहले तो राष्ट्रीय आंदोलन के जो मूल्य थे आज वो धूमिल हो रहे हैं। हमारे लिए आज़ादी का मतलब किसानों, मजदूरों, महिलाओं और वंचितों की आज़ादी भी होना चाहिए। ये बात कमला देवी चट्टोपाध्याय ने 1930 से 1947 तक उठाई
और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मंच के साथ अपने को जोड़ा। आज हम स्वराज का मतलब भूल रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने जो भारत के बंटवारे के कारण आपदा आई, लाखों लोग घरों से उजड़े, उनकी मदद के लिए अपना पूरा समय लगाया 1947 से 1950-51 तक। आज भी प्राकृतिक आपदा के कारण, राजनीतिक संकट के कारण मणिपुर और जम्मू से लेकर के रोहिंग्या मुसलमानों तक जाने कितने तरह के लोग पीड़ित हैं, लेकिन आज की राजनीति से जुड़े लोग उनके बारे में सरोकार नहीं रखते। तीसरी प्रासंगिकता बुनकरी का है। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने आजादी के बाद भारतीय लोक ज्ञान और लोक विज्ञान का संवर्धन और संरक्षण किया, और जो लोक निर्माण की पद्धतियां थी, खासतौर पर बुनाई और कटाई का काम, लोक शिल्प का काम, उसको संरक्षण दिया। और फिर उन्होंने भारतीय कला और संस्कृति के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से लेकर के संगीत और साहित्य अकादमी की स्थापना की अगुवाई की। एक और कारण जो सबसे बड़ा महत्व का है, वो है महिलाओं का समाज के निर्माण में योगदान और महिलाओं का सम्मान। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रीय संगठन के संस्थापिका के रूप में उनका नाम हमेशा याद किया जाएगा। उस समय जो उन्होंने उद्घाटन भाषण दिया, वो आज भी पत्थर की लकीर जैसा है, क्योंकि बहुत सारी बातें जो भारतीय महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी थी, वो अभी भी आधी अधूरी हैं। और कमला देवी चट्टोपाध्याय एक सामाजिक क्रांति की अगुआ थी। वो खाली किताबी क्रांतिकारी नहीं थी, उन्होंने अपने जीवन में भी अपने आदर्शों का निभाया। सबसे पहले उन्होंने विधवा विवाह किया। पहली शादी जो 14 बरस की उम्र में हुई थी, 6 बरस के बाद ही वो विधवा हो गई, और उन्होंने पुनः विवाह के लिए सामाजिक विरोध के बावजूद अपना निर्णय किया और उस निर्णय को संपन्न किया। दूसरे, उच्च शिक्षा। उन्होंने विवाहित होने के बावजूद अपनी शिक्षा को जारी रखा, और न सिर्फ भारत में बल्कि इंग्लैंड तक जाकर के उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। वो समाजशास्त्र की उच्च शिक्षा प्राप्त करके विदेश से गांधी के आह्वान पर लौटी थी, और लौट करके उन्होंने सीधे नमक सत्याग्रह में योगदान देना शुरू किया। उसके बाद जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, तो 1934 का पहला सम्मेलन और दूसरा मेरठ में 1936 में वो स्वागताध्यक्ष थी, और उसके बाद से 1948 तक वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ जुड़ी रही। उन्होंने आजादी के बाद दलीय राजनीति से अपने को अलग करके रचनात्मक कार्यक्रमों का गांधी मार्ग अपनाया, और लोक शिल्प से लेकर के सहकारिता आंदोलन तक का उन्होंने निर्माण किया। आज जो भारतीय सहकारिता आंदोलन है, उसकी बुनियाद में कमला देवी चट्टोपाध्याय का योगदान। तो आनंद जी, एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की अगुवाई से लेकर के समाजवादी आंदोलन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व तक उन्होंने 1930 से 1948 तक योगदान किया, 18 बरस। और उसके बाद जो शरणार्थियों का संकट आया, उसमें दलों के दायरे को छोड़ करके उन्होंने लगातार 3-4 बरस का समय दिया, और उसी समय उनके साथ धर्मपाल जी जैसे भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार शामिल हुए। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने जो काम किया, उसमें स्त्रियों की अगुवाई के लिए राजनीतिक संगठनों से लेकर शिक्षण संस्थानों में उनकी हिस्सेदारी, मजदूरों, खास तौर पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए, बुनकरों के लिए विशेष प्रयास, आर्थिक नवनिर्माण में सहकारिता की भूमिका को रेखांकित करना, और लोक जीवन में जो शिल्प और कला का महत्व है, संगीत और नाटक अकादमी के जरिए उसको स्थापित करना, बहुआयामी योगदान था। इसीलिए भारत की जनता ने, भारत की सरकार ने उनको पहले पद्म भूषण और उसके बाद उनके निधन के 1 साल पहले 2087 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। आज भारत के
समाजवादी, सहकारितावादी, गांधीवादी और राष्ट्रवादी सभी कमला देवी चट्टोपाध्याय को अपनी पुरखा मानते हैं, अपना अगुआ मानते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उनका ऋण भारतीय स्त्रियों के जीवन में है, क्योंकि उन्होंने स्वयं विधवा विवाह किया। बाद के दिनों में जब उनका विवाह समस्याग्रस्त हुआ तो उन्होंने तलाक लिया और एक गरिमामय जीवन का निर्वाह किया। वैसे तो वो सरोजिनी नायडू के परिवार से जुड़ी थी, क्योंकि उनके पति हरिनाथ चट्टोपाध्याय थे, सरोजिनी नायडू के छोटे भाई थे। इन्होंने उस पारिवारिक विरासत पर कभी परिवारवाद की जैसा कोई इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए किसी औपचारिक सरकारी पद पर रहे बगैर वो देश की सेवा करती थी। ये भी याद करने लायक है कि वो 1937 में मद्रास असेंबली की पहली महिला उम्मीदवार बनी। आज भारत की संसद और विधानसभा में 30% आरक्षण का नियम शुरू होने जा रहा है। इसकी शुरुआत कमला देवी चट्टोपाध्याय की पहल से हुई थी और इसीलिए भारतीय राजनीति में, भारतीय संस्कृति नीति में और भारतीय राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान माना जाएगा। जी सर, कमला देवी चट्टोपाध्याय हम लोगों के लिए और पूरे समाजवादी दर्शन के लिए आदर्श हैं। और खास करके उन्होंने वो जो आधी आबादी की बात की कि जब तक हमारे देश के सारे लोग एक साथ संबद्ध होकर के, एकजुट होकर के अपना योगदान नहीं करेंगे, तब तक कैसे हम सफलता प्राप्त करेंगे? हम विकास की ये गति को हम कैसे बढ़ा पाएंगे, जबकि हमारी आधी आबादी घरों के अंदर बंद रहेगी, घूंघट में बंद रहेगी। और उसके बाद तमाम कुरीतियों को उन्होंने तोड़ने की कोशिश उस समय भी की, लेकिन आज की तारीख में भी उनका वह प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है। उसको सफल करने के लिए आज क्या करना चाहिए हमारे लोगों को, हम सारे लोगों को? देखिए, एक तो जो पहला काम है जो आप आज कर रहे हैं कि कमला देवी चट्टोपाध्याय के योगदान को, उनकी राजनीति को और उनके विचारों को हम जाने और याद करें। ये बहुत अच्छा है कि पिछले कुछ दिनों में सामाजिक न्याय आंदोलन के लोगों ने सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख को याद करना शुरू किया है। लेकिन कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले के समानांतर ही एक बड़ी विदुषी परंपरा रही है, जिसकी श्रेष्ठतम प्रतीक कमला देवी चट्टोपाध्याय है। दूसरे, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने संस्थाओं का निर्माण किया, इन आंदोलनों को संरक्षण और मार्गदर्शन दिया, जैसे समाजवादी आंदोलन, महिला आंदोलन, सहकारिता आंदोलन, बुनकर आंदोलन। इनके अंदर राजनीति में हिस्सा लेने वालों की भी अपनी हिस्सेदारी का एक सिलसिला बनना चाहिए। आज राजनीति का मतलब चुनाव लड़ना, और चुनाव लड़ने के बाद अगर जीत गए तो संपत्ति अर्जन करना, और अगर हार गए तो घर बैठ जाना। राजनीति का बहुत व्यापक अर्थ है आनंद प्रकाश जी। उसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौती है, समस्याओं के समाधान की चुनौती है, हमारी परंपराओं के संरक्षण की चुनौती है। आज परंपराओं के नाम पर मंदिर मस्जिद में लग जाते हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने तो परंपराओं का संरक्षण किया, लेकिन उसमें संगीत की परंपरा थी, नाटक की परंपरा थी, कला की परंपरा थी, उसमें सांप्रदायिक एकता थी, राष्ट्रीय एकता थी। तो हमको उनके लगाए पौधों को खाद पानी देना चाहिए, उनके देखे सपनों को आज भी अपना मानना चाहिए। और राष्ट्रीय आंदोलन का जो एक विराट नेतृत्व संसार था, वो उसकी व्यापकता को ध्यान में रख करके अपने पाठ्य पुस्तकों में खास तौर पर नई पीढ़ी के ज्ञान के लिए उनकी जीवनी, उनका कर्म, उनका विचार सामने आना चाहिए। पिछले दिनों इतिहासकार प्रोफेसर रामचंद्र गुहा ने एक संकलन निकाला, जिसमें 23 विभूतियों का विचार और जीवन संसार बताया गया। उसमें कमला देवी चट्टोपाध्याय को उन्होंने शामिल किया, ये अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि बहुजन संवाद की देखा देखी अन्य यूट्यूब मंच पे कमला देवी चट्टोपाध्याय के
बारे में बताएं और उनसे हमको प्रेरणा देने का अवसर दें। देखिए, उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, जो आज हर स्त्री का सपना है। उन्होंने विधवा होने पर अपने जीवन को खत्म नहीं माना और पुनर्विवाह करके एक शानदार जिंदगी जी। उन्होंने अपने जीवन को पुरुष केंद्रित नहीं बनाया, बल्कि आत्म केंद्रित, आत्म गौरव का जीवन जिया। तो एक माने में वो हमारी स्त्रियों के लिए रोल मॉडल है, हमारे देशभक्तों के लिए रोल मॉडल है और समाजवादियों के लिए तो प्रातः स्वामी है ही।